बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य या बीए पार्ट सेकंड ईयर की हिंदी साहित्य की छात्राओं के लिए आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में यह हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम में संकलित है। रीतिकालीन काव्य का चौथा जो अध्याय है देव। अब तक हमने केशवदास बिहारी ये दो को पढ़ लिया है, ये तीसरा अध्याय है। इससे पहले हमने रीतिकाल का रीतिमुक्त काव्य है, उस पे भी कई वीडियो प्रस्तुत किए हैं। आज हम देव जो हमारी पाठ्य पुस्तक है उसका तृतीय अध्याय है, तीसरा पाठ है। तो देव कवि का संक्षिप्त परिचय या देवदत्त देव का व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी करेंगे और समय रहेगा तो इनके कुछ पद हैं उनकी सप्रसंग व्याख्याएं करने का प्रयास करेंगे। तो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब में ना तो मेरा कुछ पैसा लगता है ना आपका कोई पैसा लगता है, केवल वीडियो प्रस्तुत करने वाले का मनोबल बढ़ जाता है, मनोबल में इजाफा होता है। छात्राएं कमेंट अवश्य करें और वीडियो में जो कोई कमी है तो उसकी ओर मेरा ध्यान आकृष्ट करें, मुझे बताएं कि ये कमी है। तो आप अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे तभी जाकर के ये चीज़ आपको मिल पाएगी, आप देख पाएंगे, कमी ढूंढ पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम देव कवि का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। देव का जन्म सम्मत 1730, मृत्यु सम्मत 1824 और जन्मभूमि इटावा मानी जाती है। इटावा उत्तर प्रदेश में। इनके रचे ग्रंथों के आधार पर विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इन्हें जीवन में बहुत भटकना पड़ा था, क्योंकि इन्हें कोई अच्छा दरबार नहीं मिला था। क्योंकि रीतिकाल के संपूर्ण जो कवि है कहीं न कहीं किसी राजा के दरबार में ये आश्रय में रहे थे, तो इसलिए क्या है इनको बहुत भटकना पड़ा था। और इन्होंने अनेक आश्रयदाताओं के आश्रय में रहकर अनेक ग्रंथ रचे थे। इनके रचे ग्रंथों की संख्या कोई 52, कोई 72, कोई 80 बताते हैं, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 25 ग्रंथों की सूची दी है। 25 इनके द्वारा लिखे ग्रंथों की एक सूची उपलब्ध करवाई है। देव लक्षण ग्रंथ रचनाकार हैं और प्रसिद्ध सफल कवि, दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध हैं। वैसे कहा जाता है कि रीतिकालीन जो कवि हैं वो कवि बाद में हैं और आचार्य पहले हैं। तो देव भी पहले आचार्य है, उसके बाद में कवि है। कहते हैं उन्होंने अपने पहले लक्षण ग्रंथ भाव विलास की रचना 16 वर्ष की अवस्था में ही की थी। 16 वर्ष में क्या है पहली कृति का इन्होंने सृजन किया था। इनके ग्रंथों में इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो इस प्रकार है। भाव विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, राधिका विलास,
नीति शतक, नखशिख, प्रेम दर्शन, वृक्ष विलास आदि प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रंथों में नायिका भेद, नखशिख वर्णन, ऋतु वर्णन, रस अलंकार, शब्द शक्ति, काव्य, पिंगल, नीति दर्शन आदि का निरूपण किया गया है, परंतु इनका प्रमुख वर्ण विषय या वर्णन का विषय श्रृंगार ही रहा है। इनका सा नायिका भेद वर्णन इस युग के अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। नायिका भेद का बहुत अच्छा सुंदर वर्णन इन्होंने किया है। काव्य शास्त्र के क्षेत्र में इन्होंने कहीं परंपरागत मान्यताओं का समर्थन किया है तो कहीं नई मौलिक मान्यताओं की भी उद्भावना की है। एक स्थान पर ये शब्द को काव्य का शरीर, शब्द को क्या मानते हैं? काव्य का शरीर। रस को उसका प्राण, रस क्या है? प्राण है काव्य का। और अलंकार को उसका शोभा कारक धर्म मानते हैं। और ऐसा क्या है? केशव दास ने भी माना है। लिखा भी है केशव दास ने कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुव्रत भूषण विनोन विराजयी कविता वनिता मित्य। तो अलंकार को उसका शोभा कारक धर्म मानते हैं। उसकी शोभा बढ़ाने वाला एक धर्म होता है, एक तत्व होता है। तो दूसरे स्थान पर शब्द को काव्य का प्राण और अर्थ मन रस में सौंदर्य को उसका शरीर घोषित करते दिखाई पड़ते हैं। मत विवेचन में मिलने वाला ये विरोधाभास इन्हें अधिक प्रभावशाली आचार्य नहीं बनने देता है। सामान्यतः इन्हें सब शक्ति का मर्मज्ञ माना जाता है। सब शक्ति पर इनकी पकड़ थी। वस्तुतः इनकी रचनाओं में इनके आचार्य रूप की तुलना में इनका कवि रूप ही अधिक उभरा हुआ मिलता है। देव को इस काल का एक अत्यंत उच्च कोटि का रससिद्ध कवि माना गया है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने उनके इन दोनों रूपों का विवेचन करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? पांडित की दृष्टि से रीतिकाल के समस्त कवियों में देव का स्थान आचार्य केशव दास से कुछ नीचा माना जा सकता है। कलाकार की दृष्टि से वे बिहारी से निम्न ठहरते हैं, परंतु अनुभव और सूक्ष्म दर्शिता में उच्च कोटि की काव्य प्रतिभा का मिश्रण करने और सुंदर कल्पनाओं की अनोखी शक्ति लेकर विकसित होने के कारण हिंदी काव्य क्षेत्र में सहृदय और प्रेमी कवि देव को रीतिकाल का प्रमुख कवि स्वीकार करना पड़ता है। ये इनका कोटेशन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इनकी काव्य प्रतिभा की प्रशंसा करते हुए लगभग यही बात कही है। क्या कही है? इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष विरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है, कोई दोहराया नहीं है। देव की रचनाओं में विषयों की विविधता बहुत मिलती है। देव किसी भी विषय को उठाकर उसे बड़ी कुशलता के साथ आगे बढ़ाते हैं, परंतु कहीं कहीं उसे पूर्णता तक पहुंचाते पहुंचाते चूक जाते हैं। ऐसे स्थलों पर भाषा भावों के उन्मेष को संभाल नहीं पाती है। इनमें भी बिहारी के समान उक्ति वैचित्र्य का मोह मिलता है और वे इसी मोह के कारण कहीं कहीं शब्द अलंकारों का निरर्थक प्रयोग कर बैठते हैं। परंतु जहाँ वे पांडित प्रदर्शन, उक्ति वैचित्र्य, अतिशय अलंकरण आदि की प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त कर भाव में डूब छंद बांधते हैं,
वहाँ उनकी भाषा में मतीराम की सी सहज गति आ जाती है। यही उनकी सफल काव्य प्रतिभा का चरमोत्कर्ष दिखाई पड़ता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देव की इसी विशेषता की प्रशंसा करते हुए लिखा है, जब देव अपने प्रिय और मनोवांछित विषय की व्यंजना का संकल्प करते हैं तो वे बिहारी और मतीराम दोनों के गुणों का सुंदर परिचय देते हैं। वे यत्नज अलंकारों, प्रेमा अभिव्यंजक शरीर चेष्टाओं और तिरछी टेढ़ी वचन व क्रिया से उत्तेजित होने वाले मादक चित्रों की वैसी ही सुंदर व्यंजना करते हैं जैसी यत्नज अलंकारों, अनुराग जन्य मनोविकारों और परिस्थिति जन्य उक्ति वे चित्रीय की। देव की अव्यंजना शैली प्रौढ़ और प्रांजल है। इसका जो कला पक्ष है या अभिव्यंजना पक्ष है, उसकी शैली है जो प्रौढ़ और प्रांजल है। वे काव्य रचना करते समय भाषा के सौष्ठव, समृद्धि, अलंकरण और सज्जा का विशेष ध्यान रखते हैं, परंतु जहाँ वे पदमैत्री, यमक, अनुप्रास आदि के चमत्कार प्रदर्शन में फंस जाते हैं, वहाँ भाषा का प्रभाव, सहज और सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ऐसे स्थलों पर शब्द व्यय अधिक और अर्थ की न्यूनता, शब्दों की तोड़ मरोड़ आदि निर्बलताएं आ जाती हैं। तो ये देव का संक्षिप्त में परिचय हैं। अब आगे हम देव द्वारा रचित प्रमुख जो पद हैं, जो हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित है, उनकी सप्रसंग व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो पद है, मंगलाचरण। देव का पहला पद है, उसको हम प्रस्तुत कर रहे हैं। आदि ब्रह्म विद्या वेद कहत प्रकृति जासो, जोग माया जान्यो ही योगनी समाधि है। भारती भवानी भुवनेश्वरी मतंगी मात, काली अन्नपूर्णा कपाली अंग आदि है। एक ते अनेक जानी, जल थल में समानी, अनगित बानी सिद्ध साधक निषादी है। साधारण देवी जो है साधारण रूप सोई, बाधा हर वे को देव, राधा अव राधी है। अब हम प्रस्तुत अवतरण का या पदावतरण का संदर्भ देखते हैं। वैसे व्याख्या करते समय हमें चार बातों का, जो पीछे बोर्ड पे डिस्प्ले है, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, सप्रसंग व्याख्याएं जब पूछी जाती है तो हमें चार बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी व्याख्या के चार चरण है। पहला चरण संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा भावार्थ या सरल अर्थ और चौथा काव्य सौंदर्य। इन चार बातों का हर समय जब हमसे पूछा जाता है कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो इन चार चीज़ों के अलग अलग अंक होते हैं। जैसे मान लीजिए 10 नंबर की व्याख्या है, तो 10 में से ये डिवाइड होते हैं। 1 नंबर का संदर्भ मान लो, 1 नंबर का प्रसंग और 6 नंबर का भावार्थ और 1-2 नंबर का काव्य सौंदर्य। तो इस प्रकार 10 अंक हो गए। तो संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य, इसके हम 4 अंक तो सहज रूप से ला सकते हैं। रही 6 की, तो 6 में से यदि हमें 3 भी मिल जाएंगे तो 6 और 4 7, 3 और 4 7 अंक तो वैसे ही आ जाएंगे। तो छात्राएं अक्सर केवल भावार्थ लिखती है और इन 3 चीज़ों को छोड़ देती है, इनको नज़रअंदाज कर देती है। इस कारण से क्या है, व्याख्या में कम अंक आते हैं।
ये रीजन है, ये मुख्य कारण है। तो प्रस्तुत पदावतरण जो कि मंगलाचरण है, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित देव कवि द्वारा रचित कवित्व से उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब इसका प्रसंग देखते हैं। इसमें यानी प्रस्तुत पदावतरण में कवि क्या कहना चाहता है? तो ये जो पद है वो मंगलाचरण है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? कि जब किसी कृति का कवि प्रारंभ करता है, लिखता है, तो पहले क्या है, उसका जो आराध्य देव होता है उसका सुमरण करता है, स्मरण करता है, उसकी स्तुति करता है, उसकी वंदना करता है कि मेरा जो ये ग्रंथ है, ये मेरा जो कार्य है ग्रंथ सृजन का या काव्य लिखने का, वो निर्विघ्न संपन्न हो जाए। तो पहले अपने आराध्य देव की वो स्तुति करता है। तो ये पद मंगलाचरण के रूप में वर्णित हुआ है। मंगलाचरण रूप में राधा जी की आराधना की गई है। आराध्य देव राधा और कृष्ण है देव के, तो उनकी क्या है, आराधना करते हैं तथा उनके नाना शक्ति रूपों का उल्लेख भी प्रस्तुत पद में वो कर रहे हैं। अब इसका भावार्थ देखते हैं। कवि कहता है कि जो आदि, कवि क्या कहता है इसमें? कवि क्या कहते हैं? वे कह रहे हैं कि हमारी आदि ब्रह्म विद्या या शक्ति, जिसे लोग प्रकृति कहते हैं, वही योग माया और वही योगनी है। वही योग माया और वही योगनी भी है। तो ये किसके रूप में योगनी आया है? राधा जी के रूप में। तात्पर्य यह है कि इस सृष्टि का उपादान कारण या मूल तत्व माया है। ये माया परमेश्वर की अव्यक्त बीज शक्ति है जो प्रपंच का कारण है। योग माया विष्णु की शक्ति है। योग माया किसकी शक्ति है? विष्णु भगवान की। और मतंगी अर्थात मातंगी 10 महाविद्याओं में 9वीं महाविद्या मानी जाती है, जिसके 4 हाथ और 3 नेत्र हैं। इसके सिर में अर्धचंद्र शोभित रहता है और इसका वस्त्र रक्त वर्ण का है। इसके अस्त्र शस्त्र खंग, चर्म, पास, अंकुश आदि हैं। यह शिव की अर्धांगिनी भी है। शिव की अर्धांगिनी यानी पत्नी है। इस प्रकार मनन करने के साथ साथ देव यह कह रहे हैं कि प्रकृति भुवनेश्वरी है, वही योगनी है, वही योग माया है और वही विष्णु की शक्ति है। जल थल में अर्थात पृथ्वी पर उसे अनेक नामों से पुकारा जाता है और सिद्ध लोग उसकी साधना भी करते हैं। सामान्यतः तो वह साधारण देवी के रूप में दिखाई देती है, किंतु असाधारण रूप से वही बाधा को दूर करती है, विघ्न बाधाओं का हरण करती है। अभिप्राय यह है कि संसार में रहते हुए मनुष्य जिन जिन बाधाओं को झेलता है, उनसे मुक्ति दिलाने में यही योग माया योग शक्ति काम करती है। यही राधा का रूप है। अतः मैं उसी की वंदना कर रहा हूँ, उसी की साधना कर रहा हूँ, उसी का मैं स्तुति गान कर रहा हूँ। तो प्रस्तुत पद में कवि देव ने अपनी आराध्य देवी या आराध्य देव राधा की स्तुति, उसकी वंदना की है।
अब इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। आदि ब्रह्म विद्या ही प्रकृति है, वही योग माया है और उसी को भुवनेश्वरी कहा गया है। तात्पर्य यह है कि संसार के सारे चक्र को घुमाने की क्षमता उसी माया में है। कवि देव ने यही संकेत किया है, नंबर 1। नंबर 2, इस पद में अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश के साथ साथ उपमा अलंकार का प्रयोग भी हुआ है। इन अलंकारों के प्रयोग से पद में सरसता और नाद सौंदर्य आ गया है। जल थल में समानी अगणित वाणी जैसा प्रयोग दिव्य शक्ति की सर्वत्र व्याप्ति की ओर संकेत कर रहा है। उक्त पदावतरण की भाषा शैली से सरल और कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अगला पद ऋतु वर्णन से संबंधित है। अगला पद है देव का। जागी ने जुनाई ज्वाल लागी है मनोभवों की, लोग तीनों हियो हेरी, लोग तीनों हियो हेरी, हेरी है रत है बारी परे, बारी पर परे जल जात जात जरी भरे, जरी भरी बारी दिते बाड़ा व नल पस रत है, धरनी ते लाई झरी छूटी नव जाई, कहे देव जाई जोवत जगत हूँ जरत है, तारे अनगारे ऐसे चमकत चहूँ और वेरी विदु मंडल भभु को शोभरत है। अब हम प्रस्तुत पद्यावतरण का, जिसमें ऋतु वर्णन का चित्रण किया गया है, उसकी हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। ये दूसरा पद है देव का, तो इसका संदर्भ देखते हैं। प्रस्तुत पद रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि आचार्य कवि देवदत्त देव द्वारा रचित है और ये हमारी पाठ्य पुस्तक रीतिकालीन काव्य में संकलित है। ये इसका संदर्भ हो गया। अब प्रसंग देखते हैं। इसमें देव ने ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया है। कौन सी ऋतु का? ग्रीष्म ऋतु का, गर्मी का वर्णन किया है। ग्रीष्म ऋतु में किस प्रकार समूचा वातावरण तप्त और कष्टदायक हो जाता है और पृथ्वी किस प्रकार जलने लगती है, इसी का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है, तो ये इसका प्रसंग हो गया। कवि कह रहा है कि अभी चंद्र का उदित नहीं हुई है, चंद्रमा का उदय नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही है, तीनों लोग तप रहे हैं, तीनों लोग गर्मी से आग की तरह झुलस रहे हैं। इस तपन को देखकर हृदय हर हराने लगता है, अर्थात व्यथित होने लगता है। भीषण गर्मी पड़ रही है, कड़ाके की गर्मी पड़ रही है। अभिप्राय यह है कि ग्रीष्म के ताप से व्यक्ति जिस बेचैनी का अनुभव करता है, उसी की ओर संकेत किया गया है। ग्रीष्म की तपन इतनी अधिक है कि पानी की बूंदें पड़ने पर भी कमल जलने लगा है। भाव यह है कि कमल जल में रहकर शीतलता प्राप्त करता है और तभी वह पल्लवित होता है, किंतु ग्रीष्म की अधिकता के कारण कमल के पत्ते बावजूद जल के जलने लगे हैं, जल में भी जलने लगे हैं। इतना ही क्यों, समुद्र में वड़वाग्नि, समुद्र की अग्नि क्या है? बड़वानल या बड़वाग्नि, अर्थात समुद्र की अग्नि चारों ओर फैलने लगी है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे समुद्र नहीं रहा, अग्नि का सागर हो गया। पृथ्वी से तपन की जो चिंगारियां छूटती है, वे आकाश को छूती हुई समूचे वातावरण को तप्त करती रहती है। कवि देव कह रहे हैं कि इससे अधिक और क्या कहा
जाए कि जिधर देखो उधर ग्रीष्म के कारण संसार तपता हुआ अर्थात जलता हुआ सुलगता हुआ दिखाई दे रहा है। आसमान में खिलने वाले तारे ऐसे चमक रहे हैं जैसे विधु मंडल अर्थात चंद्रमंडल में भी आग लग गई है। झुलस रहा है सारा वातावरण, तीनों लोक, भूलोक, आकाशलोक और पाताल लोक, उसमें चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये भभूका अर्थात एक बवंडर की तरह जलने लगा है। अब इसका हम थोड़ा सा संक्षिप्त में काव्य सौंदर्य देखते हैं। नंबर 1, ग्रीष्म ऋतु के वर्णन से संबंधित प्रथम पंक्ति में अनुप्रास का सौंदर्य तो है ही, दूसरी पंक्ति तक वह सौंदर्य नाद सौंदर्य से जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गया है। नंबर 2, लाई झरी छूटी नभ जाई पंक्ति में ग्रीष्म के ताप से अग्नि की सी लपटें आसमान को स्पर्श करने लगी है। यह कहकर देव ने ग्रीष्म से तपती हुई धरती और समूचे परिवेश का उत्कृष्ट बिंब प्रस्तुत कर दिया है। नंबर 3, हेरी हेरी में पुनरुक्ति प्रकाश है तो जरी बरी में भाषा की लाक्षणिकता देखते ही बनती है। नंबर 4, जगतु जरत है पंक्ति की लाक्षणिक सौंदर्य से युक्त है। अंतिम पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य है और विधु मंडल में अलंकार सौंदर्य के साथ साथ एक ऐसा बिंब भी है जिसे दृश्य बिंब कहा जाता है। और उक्त पदावरण की भाषा शैली सहज सरल सुबोध है। भाषा कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम समृद्ध है। धन्यवाद। आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज इतना ही।